ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीपी भक्ति साधना में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा के क्या क्या नियम होते हैं। और साथ में ही हम बात करेंगे कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करते समय किन किन विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। भगवान हनुमान को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। उन्हें सनातन धर्म में अपने भक्तों के सभी कष्टों को नष्ट करने वाले देवता के तौर पर माना जाता है। भगवान श्री राम के वे बेहद प्रिय हैं और अष्ट सिद्धि व नौ निधि के दाता माने जाते हैं। भगवान हनुमान की यदि किसी जातक पर कृपा हो जाए तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। वैसे जातक जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो उन्हें विशेष तौर पर भगवान हनुमान के पूजा करने की सलाह दी जाती है। हनुमान जी की पूजा के कुछ नियम होते हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा में वही सारे नियम लागू होते हैं जो अन्य देवताओं की पूजा के दौरान लागू होते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा के दौरान महिलाओं के लिए कुछ नियम जरूर हैं जिनका अगर ढंग से पालन न हो तो हनुमान जी बेहद रुष्ट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं और वे दुनिया की सभी स्त्रियों को अपनी माता का दर्जा देते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका हनुमान जी की पूजा करने के दौरान महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हनुमान जी की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि कर निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। इस दिन आप मंदिर व घर कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आप घर में पूजा करते हैं तो ईशान कोण को साफ कर यहाँ पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर उस पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और वहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता की भी प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप दीप जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी की आरती करें और भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग लगाएं। वहीं यदि आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ध्यान रहे कि आपको इस दिन सिर्फ एक बार शाम के समय भोजन करना है। इस दौरान आप अपने भोजन में केवल मीठा भोजन सम्मिलित करें। दिन में आप दूध, केले और मीठे फलाहार को शामिल कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा के दौरान महिलाओं के लिए ये कार्य वर्जित होते हैं। महिलाओं को कभी भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इससे भगवान हनुमान रुष्ट होते हैं। महिलाएं भगवान हनुमान को पंचामृत स्नान नहीं करवा सकती, ऐसा करना निषेध माना गया है। महिलाओं को हनुमान जी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। हनुमान जी महिलाओं को माता का दर्जा देते हैं। महिलाएं भगवान हनुमान को वस्त्र और यज्ञोपवीत भी अर्पित नहीं कर सकती, ऐसा करना निषेध माना गया है। महिलाओं को भगवान हनुमान को कभी भी सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे भगवान हनुमान रुष्ट होते हैं। महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा करना भी निषेध माना गया है। महिलाएं हनुमान को चोला भी अर्पित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये तो थे वो कार्य जो हनुमान जी की पूजा में महिलाओं के लिए निषेध माने गए हैं। आइए अब आपको बता देते हैं कि वे कौन से कार्य हैं जो महिलाएं भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए कर सकती हैं। हनुमान जी की पूजा के दौरान महिलाओं के लिए ये कार्य स्वीकृत होते हैं। महिलाएं मंगलवार का व्रत रख सकती हैं, इस पर कोई किसी तरह की भी पाबंदी नहीं है। व्रत रखें तो नमक और अन्न का सेवन न करें।
महिलाएं अपने हाथों से भगवान हनुमान के लिए प्रसाद तैयार कर सकती हैं। इस पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। महिलाएं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं। महिलाएं भगवान हनुमान को धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित कर सकती हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत कर सकती हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह और शाम दोनों को होता है। इस दिन आप सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को सूर्यास्त के बाद होता है। तो साथ ही में आपको बता दें कि अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो कितनी संख्या में आपको मंगलवार के व्रत करने चाहिए। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम होता है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक होता है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। हम आपको बताते हैं मंगलवार के व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान ना हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देख वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए और मुझे ये बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आ गया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। रात्रि में उसके स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, वह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हनुमान।